जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं वो है राहु और केतु। बहुत जबरदस्त एपिसोड है क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। आपको बहुत सारी छोटे छोटे सिम्टम्स बताती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि राहु आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डाल रहा है और उसकी वजह से आप किन किन चीजों को अपने जीवन में बर्दाश्त कर रहे हो। राहु के बारे में जानकारी देने से पहले अपने बारे में जानकारी दे दूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। राहु भ्रम की दुनिया है, इल्यूजन वर्ल्ड है। एक ऐसा भ्रम बनाता है जिसके आगे अच्छे अच्छे समझदार लोग तक कुछ भी नहीं समझ पाते। राहु का जब चक्र चलता है तो वो आपकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला कर देता है। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है, हम अपने बच्चों के लिए शादी विवाह का प्रस्ताव अक्सर वेबसाइट्स पर ढूंढते हैं। हम अक्सर ऐसी जगहों पर ढूंढते हैं जो हमें नहीं मालूम कैसे लोगों ने बनाई है, कहाँ उसका क्या अपना प्रमाण है। बस है तो वहां गए, रजिस्ट्रेशन करवाया और हमने अपने बच्चों का बायोडाटा वहां पर दे दिया। बहुत सारे लोगों को वहां से बायोडाटा भी प्राप्त होता है, आपको जोड़ियां भी बनके मिलती हैं, परंतु जिनका राहु खराब होता है ऐसे लोगों को दिखता कुछ और है और सामने कुछ और आता है। ऐसे लोगों के लिए ये वेबसाइट के थ्रू किसी व्यक्ति को ढूंढना या अपने जीवन साथी को पाना बहुत खतरनाक हो जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहां पर अगर आप किसी के प्रोफाइल से टच होते हैं, आधे से ज्यादा दुनिया इसी पे चल रही है। कुछ खाएंगे फोटो डाल देंगे, नहाएंगे फोटो डाल देंगे, कुछ और करेंगे अपनी जिंदगी में फोटो डाल देंगे। अरे भाई, आपके अपने पर्सनल प्राइवेट मूवमेंट्स हैं, उन्हें लोगों के साथ सार्वजनिक क्यों करना है? आप स्विमिंग पूल में नहाने गए हैं, उसे अपने तक रखिए, नहीं वो फोटो भी शेयर होगी। हम कुछ खाने बैठे हैं, पहले फोटो खींचेंगे, सबको शेयर करेंगे, फिर खाएंगे। कई बार अच्छा होता है, लेकिन हर वक्त राहु को एक्टिवेट करना अच्छा नहीं होता, खतरनाक हो जाता है। ऐसी दुनिया से जो लोग हमें मिलते हैं, टकराते हैं, जो हमारे साथ चिट चैट करते हैं, संपर्क में आते हैं, हमें जानने लगते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं, ऐसे लोग कई बार हमारे लिए खतरनाक हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब हमारा राहु कहीं ना कहीं हमें कुंडली में बैठकर भ्रम पैदा करने का कार्य करवा रहा हो, हमारी कुंडली में बैठकर हमारे लिए उग्रपात कर रहा हो। उस वक्त पर, उस समय पर आपको अपने गुरु को एक्टिव जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों से मिलने और बात करने के समय आपको अपनी आत्मा, अपने ईश्वर के साथ संपर्क और ज्यादा साधना चाहिए ताकि आपको सही मार्ग प्राप्त हो सके। जब भी हम बात करते हैं राहु की, तो राहु क्या करता है? कर्जे बढ़ाता है। कैसे कर्जे बढ़ाता है? बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड पर लोन ले लिया। हमारे पास में है बहुत कम, लेकिन दिखावे के लिए, दिखावे की दुनिया है ना राहु, दिखावे के लिए हमने क्रेडिट्स पर, लोन्स पर एक दुनिया खड़ी कर रखी है जिसे चुकाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। कई बार मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, उनकी प्रोफाइल देखिए, उन्हें देखिए, उनका घर देखिए, इतना बेहतरीन, इतना सुंदर, और जब उस घर में आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा वो तो करोड़ों के कर्जों के नीचे खड़े हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ राहु ने भ्रम में उत्पन्न कर रखे दुनिया को दिखाने के लिए, असलियत में अंदर कुछ नहीं है। आप ऐसी चीजों से बचने के लिए अपने राहु का कार्य जरूर करिए। आप नहीं करते, आपके घर में कोई सदस्य ये कार्य करता है, आपके जीवन साथी के अंदर ये प्रवृत्ति है, इसे रोकने के लिए राहु के उपाय जरूर करिए। राहु कोई दबी हुई बीमारी को एकदम से जागृत करने का कार्य कर देता है। कैसे? बहुत सालों पहले मेरे पैर में चोट लगी, पर अब अचानक से ये दर्द उठ खड़ा हुआ, ये दर्द अब मुझे पीड़ाएं दे रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में आ गई हूँ। पहले मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा सर दर्द होता था, ये सर दर्द अब बढ़कर माइग्रेन हो गया है, ये सर दर्द अब बढ़कर और किसी बड़ी बीमारी में तब्दील होता जा रहा है। ये राहु के सिम्टम्स हैं। जब आपके कमरे में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस होने लगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस होने लगे और उसका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ होती है? आपके बेडरूम में आने लगे,
तो ये राहु का आपके जीवन पर दुष्परिणाम है। राहु बुद्धि को शार्प बनाता है, राजनीति उत्पन्न करता है, छोटी छोटी चीजों में आपको दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग प्रेजेंट करता है, आपको एक ऐसी दुनिया देता है जहां पर लोग आपका सम्मान करते हैं। परंतु कब? जब कुंडली में राहु बहुत पॉजिटिव बैठा होता है। अगर पॉजिटिव नहीं है तब ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ही देगा। अब चूंकि इसका आधा भाग जो होता है वो केतु होता है। जब भी राहु आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी उत्पन्न करे, जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं, तब केतु को जरूर अपने साथ जोड़ लीजिए। केतु क्या काम करता है? राहु जब भ्रम की दुनिया दिखाता है, केतु आपको अध्यात्म से नई रोशनी देता है। जब जब राहु आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लेकर आता है, आपको दिखाता कुछ और है और वो इंसान होता कुछ और है। जिससे शादी की थी वो तो राम था, और जब शादी हो गई तो पता चला वो तो रावण बन गया। ऐसी भ्रमित स्थिति में अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ तो सकते नहीं है ना। अब तो शादी हो गई, अब तो वो इंसान जो भी है जैसा भी है हमारा ही है। तो ऐसी स्थिति में अपने केतु को एक्टिवेट कीजिए, यानी कि आप किसी भी तरह के मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी मत करिए। आप अपने जीवन को सात्विकता पर ले आइए। आप हर बुधवार को गणपति जी का वंदन जरूर करिए। बुधवार के दिन आप किसी अपाहिज इंसान को अपने हाथ से बनाकर हरे मूंग की खिचड़ी जरूर खिलाइए। आप अपने घर के बाहर जो भी व्यक्ति आपको असहाय दिखाई दे, उस व्यक्ति को बुधवार के दिन नमकीन और मीठा दोनों मिक्स करके, नमकीन और मीठा दोनों आपको उनको खिलाना ही खिलाना है। अपने जीवन में किसी आध्यात्मिक इंसान की एंट्री जरूर करिए। गुरु को एक्टिव जरूर करिए। राहु जब शनि के साथ मिल जाता है, जैसे कि जब भी साढ़े साती, पनौती या छोटी ढैया होती है, तब हमारे साथ में शनि अपनी विपरीत स्थितियों में पीड़ाएं उत्पन्न कर देते हैं। उस वक्त अगर राहु एक्टिव हो गया तो वो शापित दोष बनाता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ऐसा बोलते हैं, पिछले जन्म की बहुत सारी चीजें उन्हें याद आती है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या है। हमें सपने में कोई आकर बार बार कुछ बोलता है, हमें सपने में बहुत खंडर दिखाई देते हैं, हमें सपने में वो लोग दिखाई देते हैं जो मृत हैं, हमें सपने में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती है जिनसे हम डर जाते हैं, हमें खून बहुत दिखाई देता है, हमें जंगल बहुत दिखाई देता है। ये सारी चीजें शापित दोष को आपके जीवन में वापस से एक्टिव करने के संकेत होते हैं। अगर ऐसा हो जाए तब पुनः अपने केतु के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, यानी कि आप रात्रि में सोने से पहले साफ पैर जरूर करिए। रात्रि में सोने से पहले अपने बालों को बांध कर सोइए। बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना बाल खुले रखकर सोने की। शापित दोष अगर एक्टिव हो रहा है, बाल बांधकर सोना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश करिए कि आपका जो रबर बैंड हो वो ग्रीन कलर का हो। आप जब रात्रि में सोएं तब अपने पास पानी जरूर रखकर सोएं। पिए चाहे मत पीजिए, लेकिन पानी रखिए जरूर। रात्रि में सोने से पहले 3 बार गणेश जी का नाम जरूर स्मरण करिए। केतु को एक्टिव करने के लिए कबूतरों को दाना जरूर खिलाइए, खास करके उन्हें आप दिन के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में अनाज जरूर डालिए। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है। राहु लाइजनिंग का काम भी कराता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं ना आपके पास में, ये काम भाई साहब हम करा देंगे, आपका ये काम हो जाएगा आपका, आप चिंता मत करो, ये नौकरी हम लगवा देंगे। भ्रम है, भ्रमित दुनिया है ये। अगर कोई लाइजनिंग का काम आपसे करने के लिए कह रहा है और राहु आपका प्रभावित है, तो वो इंसान आपको उस वक्त बहका रहा है, धोखा दे रहा है, किसी के साथ अफेयर है। वो बंदा आपको धोखा देकर जाएगा या नहीं जाएगा, अपनी कुंडली का राहु चेक करा लो। बस एक राहु चेक हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। राहु अगर पीड़ा देगा तो आपको ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा उपाय मैंने केतु एक्टिव करने के लिए आपको बताया। मेडिटेशन करिए, अपने थर्ड चक्रा को, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए। यहाँ पर अपना स्वयं का अंगूठा रखकर ओम का उच्चारण जरूर करिए। राहु से निजात पाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर राहु के कुछ उपाय बताऊंगी, देखने जरूर आइएगा। आपकी कुंडली आपके हेल्थ की तरह होती है, जिसका रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी होता है। गोचर में हमारे जीवन में कब कौन सा ग्रह एक्टिव हो जाता है और कब कौन सा ग्रह डिसएक्टिव हो जाता है, ये जानने के लिए आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को अपनी कुंडली जरूर दिखाया करिए, ताकि आप इन सब होने वाली दुर्घटनाओं से बच सके। जब भी अपने या अपने
बच्चों की जिंदगी के लिए कोई ऐसा फैसला करने वाले हो जिसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट हो, तो पहले बच्चे की कुंडली जरूर दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।